मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामदेवरा दौरे पर रहे। पदयात्रा कर बाबा रामदेव मंदिर के उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने नेत्र महाकुंभ समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि ये क्षेत्र पर्यटन के रूप में दुनिया में जाना जाता है। रामदेवरा मेले के शुभ अवसर पर नेत्र महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। वहीं मेले में आने वाले करीब 1.25 लाख लोगों की निःशुल्क जांच होगी। मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार कई जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। सेवा भाव हमारे विचार और संस्कृति से मिलते हैं। ये सेवा भाव दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलेंगे। वहीं प्रदेश में हर साल लाखों लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो रहे हैं। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिभाषा को परिभाषित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करता है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए ये महाकुंभ लगा है। इसके लिए मैं उन सभी भाइयों को जो 1 महीने रह करके इसमें सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो पूरा समय रह करके इसमें सेवा करने वाले हैं। इसके अलावा 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन उनके मूल निवास स्थान के नजदीक चिकित्सालय में कराने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा रामदेव जी द्वारा दिखाए गए मानव सेवा के मार्ग में चलते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल से केंद्र सरकार, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार 1.5 साल से अनेक जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सेवा का भाव हमारे अंदर से होता है। यह सेवा का भाव हमारे विचार में, हमारी संस्कृति में है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे भाव को लेकर के जब हम चलते हैं तो दुनिया में भारत जैसी संस्कृति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इस पर हमें गर्व होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने अमेरिका के टैरिफ मुद्दे और मालेगांव ब्लास्ट मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, तो दूसरी तरफ निकाय चुनाव, सरकारी स्कूलों की स्थिति और जल भराव को लेकर राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। जी के मित्र हैं, मोदी जी को तोहफा दे रहे हैं। मोदी जी ने ये कह दिया, देश दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, इतने में ही 25% की टैरिफ और जुर्माना आ गया। अगर मोदी जी नाम ले लेते ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया तो अब तक क्या होता आप कल्पना कर सकते हो। और यहां तक कहना हिंदुस्तान के लिए, ये हिंदुस्तान के मान स्वाभिमान की बात है, ये कोई मोदी जी की अकेले की बात में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आपको तेल लेना पड़ेगा और आपकी अर्थव्यवस्था आप डुबो रहे हो। मतलब इससे कड़ा या इससे शर्मनाक बात कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। आज देश का प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहा है, न लोकसभा में बोल रहा है, न राज्यसभा में बोल रहा है, न मीडिया के सामने बोल रहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में ही बोल दो। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हो तो टेलीप्रॉम्प्टर में लिख करके हम दे देते हैं कि ये तो बोलो कि मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं किया और मैं ऐसा देश के अहित का कोई भी काम होगा वो दबाव में मैं नहीं करूंगा। इतना तो बोलना चाहिए ना। जो लाल आंखें दिखा रहे थे अमेरिका में लव लेटर लिखना बंद करो और है ना, सीधा पाकिस्तान के एक के बदले 10 आतंकवादी अगर करते हैं तो लेके आओ, और वो बातें कहां गई। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बयाना रूपवास क्षेत्र में सैंडस्टोन और मशीनरी स्टोन पर करीब 34% बड़ी रॉयल्टी दरों को लेकर व्यापारियों में भारी रोष है, जिसको लेकर रीको औद्योगिक समिति के अध्यक्ष दिनेश सुपा के नेतृत्व में व्यापारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो बढ़ी हुई दरों को अन्यायपूर्ण बताते हुए निरस्त करने की भी मांग की और बताया कि ठेका एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास है, जो कि अवैध रूप से अलग अलग दरों पर रॉयल्टी वसूल कर रहा है, जो सही तरह से परेशान है। इसमें सरकार को तुरंत ही हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यापारियों ने जल्द समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी।
कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए सभी बयाना उद्योग समिति के सदस्य पधारे हैं यहाँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि वो गृह जिला उनका होने के लिए यहाँ पर जो 34% जो माइनिंग पर रॉयल्टी बढ़ाई है उसको वापस लें, और जो ठेकेदार द्वारा जो मनमानी की जा रही है उसको भी अपने कंट्रोल में करें, जिससे कि आम जनता ठगी महसूस ना करे। जिलाध्यक्ष होने के नाते सरकार से अपील करता हूँ कि अपनी ये रॉयल्टी बढ़ाई है उसको वापस ली जाए, और जिससे कि लोगों में सहानुभूति महसूस हो। तो बेरोजगारी संकट आ सकता है। इस क्षेत्र पर बयाना रूपास विधानसभा क्षेत्र पर लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, स्थिति खराब हो जाएगी, स्थिति संकट में आ जाएगी। यहाँ पर रोजगार सिर्फ सैंडस्टोन पत्थर के अलावा कोई और रोजगार नहीं है। यहाँ पर किसान मजदूर जो बाहरों से लाखों तादाद में आते हैं काम करने के लिए। कोटा जिले के सांगोद में सोरसन माता मंदिर के पास झरने में नहाने गए 2 युवकों के डूबते डूबते बचने का मामला सामने आया। ये घटना भारी बारिश के दौरान हुई, जब तेज जल बहाव के बीच दोनों युवक मुश्किल में फंस गए। स्थानीय लोगों की मौजूदगी और त्वरित मदद से दोनों की जान बच गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ लोगों का कहना है कि युवक सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के चक्कर में तेज बहाव में फंस गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए संबंधित थाना पुलिस को मौके पर तैनात किया गया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं तिजारा एसीबी की टीम ने ग्राम विकास अधिकारी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम के भिवाड़ी के परमेश्वर लाल उप अधीक्षक ने बताया कि एसीबी चौकी भिवाड़ी को एक शिकायत मिली थी कि परवादी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त की राशि दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मेरे 28 जुलाई को कि मेरे पास फोन आया था कि साहब मेरे से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऋण स्वीकृत होता है, जो राशि मिलती है, उसको किस्त जारी करने के लिए विकास अधिकारी श्री हिमांशु गुप्ता साहब द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत मांगा। तो मैंने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में बात सत्य पाई गई। बूंदी के लाखेरी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय लाखेरी में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कर्मवीर सिंह हाडा ने एक संविदा कर्मी के माध्यम से परिवादी से 35,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसे एसीबी की टीम ने ट्रैप कर मौके पर ही धर दबोचा। शिकायत दी थी कि मेरे से भूमि आवापनी के नाम से संशोधन का करवा रखा है भारतमाला परियोजना के तहत। उसमें पैसे 50,000 रुपये द्वारा मांगे जाए, जिसका एसीबी टीम द्वारा सत्यापन करवाया गया। आज दिनांक 30 तारीख को एसडीएम साहब के लीडर कर्मवीर द्वारा शिव महेश जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके मार्फत से 33,000 रुपये लिए, जिस पर हमने गिरफ्तार किया है। वहीं जयपुर के वैशाली नगर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के तहत डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार मंजू राजपाल की उपस्थिति में दोनों संस्थाओं के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। MOU पर NCCF की ओर से स्टेट हेड मधु शर्मा और कॉन्फेड की ओर से मैनेजर मार्केटिंग हनुमान अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। वहीं इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले व मिलेट्स उत्पाद उपलब्ध होंगे। ये पहल राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सहकारी संस्थाओं के सहयोग से आमजन को गुणवत्तापूर्ण और जैविक उत्पाद सुलभ कराने का प्रयास है।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झालावाड़ में हाल ही में जर्जर स्कूल भवन गिरने से बच्चों की मौत के बाद प्रदेश भर में जर्जर सरकारी भवनों को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। सरदार शहर का ऐतिहासिक गढ़ भवन, जिसमें आज भी तहसील कार्यालय संचालित हो रहा है, अब गंभीर खतरे की स्थिति में पहुंच गया है। तहसीलदार रतन लाल मीणा ने बताया कि भवन की स्थिति बेहद ही खराब है, कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो वहीं कानून को मनोज मेघवाल ने कहा कि हम डर के साए में काम कर रहे हैं, नया भवन तुरंत ही स्वीकृत होना चाहिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी निर्मल सोनी ने चेताया कि सीलन के चलते रिकॉर्ड खराब हो रहे हैं, भवन कभी भी गिर सकता है। झालावाड़ घटना के बाद में सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के आसपास भी कई राज्यों में जो जर्जर भवन है वो चिंता का विषय बने हुए हैं। हम भी तहसील कार्यालय में लगभग आज़ादी से पूर्व यह संचालित है। कर्मचारी इस बात को लेकर चिंतित है कि ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल। चलिए बढ़ेंगे आगे। बयाना उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश और भरतपुर जिले के सबसे बड़े बांध परेठा से पानी की आवक, इसके साथ ही पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और हालात बेहद ही खराब नजर आए। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। चारों तरफ पानी भरने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बेधड़क की टीम रियलिटी चेक कर रही है। क्षेत्र में लगातार बारिशें हो रही हैं और बारिश के मौसम में जगह जगह बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो गई है। सच बेधड़क की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची आज चौखंडे में, और चौखंडे में गंभीर नदी के द्वारा जो पानी आता है उससे सपाट है वो पूरी ब्लॉक हो चुकी है। और कुछ ग्रामीण भी हैं जो सपाट क्रॉस करके आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहे हैं, सपाट पे इतना पानी चल रहा है, रिस्क क्यों ले रहे हैं ये, और क्या यही रास्ता है प्रशासन के द्वारा इनको अवगत नहीं कराया गया है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आकाश जी। आकाश जी, अभी आप इसमें पानी से सपाट पे होके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी हम आ रहे हैं बीरमपुरा से। बीरमपुरा से। क्या सपाट पे जब पानी चलता है तो ये मेन रास्ता यही है क्या आपका? मेन रास्ता तो यही है। तो आप इतनी रिस्क ले रहे हो, अगर कोई दूसरा रास्ता है क्या? दूसरा रास्ता सब बयाना है। कितने किलोमीटर का फर्क पड़ता है उसमें? 25 किलोमीटर का फर्क पड़ता है उस रास्ते से अगर आप जाते हो। 15 से 25 किलोमीटर का रास्ता। प्रशासन के द्वारा आपको कोई मैसेज दिया गया कि सपाट पे पानी चल रहा है, गंभीर नदी अपने उफान पर है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ऐसा तो सर कुछ नहीं पता, इनको पता होगा। कोई अनाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं सर? आप किसी को भी प्रशासन के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया कि सपाट की तरफ ना निकले या कुछ? ये थे चौखंडे के ग्रामीण जिन्होंने कहा जो मुख्य बेसिकली जो मार्ग है इनका जाने आने का वो यही सपाट है, सपाट पे होके ये निकलते हैं। और प्रशासन के द्वारा वैसे तो सारी जगह अवगत कराया, पर ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा हमें तो कोई अलर्ट मैसेज नहीं दिया है कि सपाट पे पानी चल रहा है, आप आवाजाही ना करें। दूसरा जो वैकल्पिक रास्ता है इन्होंने बताया बयाना होते हुए भी उसमें 15 से 20 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार जो सपाट पर पानी चल रहा है उस पानी को कृपया थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि सपाट पे कितना भाव तेज है, और तेज भाव के कारण लोगों को निकलने में भी आने जाने में भी असुविधा हो रही है। सच बेधड़क पूरे बयाना उपखंड में जगह जगह रियलिटी चेक कर रहा है कि बाढ़ जैसे हालात कहाँ हैं कहाँ नहीं। सच बेधड़क की टीम अभी आगे और चलेगी, दूसरी जगह भी मौका मुआयना करेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं, नारायण खेड़ा की डैम की विंग वॉल क्षतिग्रस्त हुई है, मरम्मत जारी है। लगातार भारी बारिश के चलते विंग वॉल का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। मरम्मत कार्य लगातार जारी है। वॉल क्षतिग्रस्त होने से नारायण खेड़ा एवं हथवारी खिड़किया ग्राम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ ग्राम पंचायत के मस्काबड़ा के ग्राम कारनी वार्ड क्रमांक 5 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति को लेकर विवाद और ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आंगनबाड़ी केंद्र की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थानीय महिला को प्राथमिकता देने की मांग की है। जो ग्राम पंचायत मस्काबड़ा जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र का कार्यकर्ता का पद जो रिक्त हुआ था, उसमें हमारे मतलब आवेदक 7 फॉर्म गए थे। उसमें से मतलब जो स्थानीय वार्ड को वजहता ना देकर और किसी
अन्य वार्ड से भी उन्होंने नाम चयन कर लिया है। और ग्राम सभा हमारा ये है कहना है कि जो ग्राम सभा सभी के स्तर पर होनी चाहिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जोधपुर मंडल के पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य जल्द प्रारंभ कराया जाएगा। इस पर 96 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन का अवलोकन करने के बाद बताया कि पाली मारवाड़ रेलवे स्टेशन जोधपुर मंडल का महत्वपूर्ण और प्राचीन स्टेशन है, जिसका अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास का कार्य कराया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। डीडवाना से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश की चेतावनी के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। 31 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। भारी बारिश से बचाव के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चिपा बड़ौद में फूल बड़ौद गांव को हरनावदा शाहजे कस्बे से जोड़ने वाली जर्जर पुलिया इस बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव का मुख्य मार्ग बंद हो गया है और ग्रामीणों का संपर्क कट गया। प्रशासन की अनदेखी से परेशान ग्रामीणों ने अपने स्तर पर जन सहयोग जुटाकर वैकल्पिक मार्ग पर मिट्टी और कंक्रीट डलवाकर आवागमन बहाल कर पाया है। और अब खबर बस्सी से है, जहां पर माली मोहल्ला व प्याला की ढाणी के हालात इन दिनों बेहद ही दयनीय हो गए हैं। वर्षों से टूटी और अवरुद्ध सड़कों और नालियों की बदहाली के कारण बारिश से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बस स्टैंड से लेकर गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और राम लखन पब्लिक स्कूल तक की सड़कें कीचड़ और गंदे पानी से भरी हुई हैं। ग्रामीणों ने चेताया, यदि शीघ्र ही समाधान नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन जैसे कदम उठाने को मजबूर होंगे। टोंक जिले के डिग्गी के कल्याण जी का मेला आज से शुरू हो गया। प्रशासन और मेला कंट्रोल रूम का राधा चौधरी और एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। जयपुर से 7वीं विशाल पदयात्रा तारकेश्वर मंदिर से भी रवाना हो गई। 4 अगस्त तक पैदल और दंडवत करते लाखों यात्री कल्याण श्री मंदिर आएंगे। भक्तों के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, तो वहीं मंदिर प्रशासन भी तैयारियों के साथ व्यवस्था देख रहा है। पुलिस के बेहतर इंतजाम के लिए हमने करीब 900 के करीब जाब्ता लगाया गया। इस बार नया जो पुलिस ने नया नवाचार किया है, एक तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, वॉचिंग टावर्स लगाए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए, पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई, मॉब और एसडीआरएफ की विशेष टीम यहाँ पर इनके तालाब के आसपास जहाँ भी जलाशय। श्री कल्याण जी के आशीर्वाद से जो 60वीं लक्खी यात्रा आपके सामने जो आज शुरू हुई है जयपुर से, और यहाँ पर 4 तारीख को पहुँचेगी। अगले 5 दिनों में यहाँ लगभग 10 लाख के करीब दर्शनार्थी श्री कल्याण जी के दर्शन करने आएंगे। उसके लिए इस बार जो व्यवस्था जो रखी गई है, लगभग 1000 पुलिस कार्मिकों का जाब्ता। इसके अलावा शहर में सीसीटीवी, पीने की व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था, स्वच्छता, रोडों पर लाइट, जो रात में जो मैं डॉक्टर विजय शर्मा कल्याण जी महाराज। आज से मेले की शुरुआत हुई है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ रहने वाला है आगामी 5 दिन? आज से पैदल परिक्रमा जयपुर से रवाना हो गई तारकेश्वर मंदिर से। ये 5वें दिन में पहुंचेगी, जो 4 अगस्त को पहुंचेगी। यहाँ मेले की व्यवस्था है, सुचारू रूप से व्यवस्थित हो गई है। सब जगह गार्ड लग गए, पुलिस लग गई है, सुरक्षा की पूरी। कंट्रोल रूम से उपखंड अधिकारी अमित चौधरी और राधा चौधरी के फीते काटे जाने के बाद विधिवत से जो डिग्गी लक्की मेला है उसकी शुरुआत हो गई है। वही बात करें तो टोंक जयपुर से जो लक्की तारकेश्वर मंदिर से वहां से पदयात्रा रवाना हो चुकी है और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार तैयार है। 5 दिवसीय इस लक्की मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। 60वीं लक्की यात्रा है जो यहाँ पर पहुंचेगी, 4 अगस्त को पहुंचेगी। इसको लेकर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। तो वही डिग्गी का मेला है उसको लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 700 से अधिक
पुलिसकर्मी और बाउंसर तैनात किए गए हैं। देश के कोने कोने से यूपी, एमपी, राजस्थान सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कुछ भक्त मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं। जी, नाम बताइए, आप कहाँ से आप आए हैं? अडमान जी, मौजूद। क्या कहेंगे इसको लेकर? किस तरह की मान्यता है डिग्गी कल्याण महाराज की? बहुत गजब। डिग्गी कल्याण जी की ऐसी मान्यता है, जो मांगते हैं वो ही मिलते हैं। और अभी लक्की मेला चल रहा है और सारी व्यवस्था चाक चौबंद है और मौज हो रही है, ये मान लो। बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है। क्या कहेंगे आप? डिग्गी कल्याण के दर्शन हो गए और प्रेम पूर्वक हो गए, सब व्यवस्था अच्छी है। यहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता भी सही है, इसलिए भगवान से अरदास करते हैं इनको। बोलो डिग्गी कल्याण की जय। बिल्कुल, डिग्गी कल्याण महाराज के जयकारे लग रहे हैं। बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालुओं को जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया है और जगह जगह भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। चलने वाले इस लकी मेले में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। जिस प्रकार की जो उपखंड अधिकारी अमित कुमार चौधरी है, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। डिग्गी कल्याण के इस लकी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और डिग्गी का भगवान डिग्गी कल्याण के दर्शन कर खुशहाली समृद्धि की कामना करते हैं। कजोड़ गुजर, सच बेधड़क, डिग्गी टॉप। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अलवर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बीच कांवा में कावड़ यात्रा के दौरान करंट लगने से 2 युवकों की मौत के मामले में 8 दिन से चल रहा धरना समाप्त हो गया। इस मामले को लेकर गांव वाले और परिजन 8 दिन से धरने पर बैठे थे। आज जिला कलेक्टर से एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, जिसमें श्याम सुंदर और अशोक यादव ने ग्रामीणों की ओर से अपनी मांगे रखी। मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने भरोसा दिलाया कि सरकार की ओर से जो भी अधिकतम आर्थिक सहायता बनती है वह पीड़ित परिवारों को दिलाई जाएगी। कलेक्टर के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया। आज सरकार के यहाँ के अधिकारियों के साथ हो गया वार्ता हुई और जहाँ उपस्थित प्रतिनिधिमंडल ने गाँव में धरने स्थल पर मौजूद लोगों से भी वार्ता की, कलेक्टर साहब की और यहाँ के अधिकारियों से जो योजना में पहले जो राशि दी जा रही है लगभग 52 से थोड़ा सा ज्यादा। चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान हाईकोर्ट चीफ जस्टिस श्री राम कल्पाती राजेंद्रन आज बालाजी महाराज के दर्शन के लिए मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। चीफ जस्टिस ने बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। इस दौरान मंदिर के पंडितों ने चीफ जस्टिस और उनके साथ आए हुए प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायाधीश समीर जैन सहित अन्य को माला पहनाकर बालाजी के चूल्हे का तिलक लगाया। बालाजी महाराज के दर्शनों के बाद उन्होंने भैरव बाबा और प्रेत राज्य सरकार को भी ढोक लगाई। बालाजी मंदिर में मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस श्री राम कल्पाती सहित सभी न्यायाधीशों का स्वागत सत्कार किया गया।